वो महाराज व दयालु वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। सुभान अल्लाह। अब आगे देखते हैं, परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएंगे उनका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रेहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, जलसे मुस्तफा। इतना अच्छा मजमा है, इतना भारी मजमा है। मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो हाथ उठा के हमको बता सके कि नारा हम भी जानते हैं। जवाब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वाह वाह। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। अब वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। उलमा से पूछ लीजिए, दुनिया के किसी इंसान से, मनुष्य से पूछ लीजिए, सिर्फ साथे मुस्तफा वाहिद साथ है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। माशाअल्लाह। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न आने का जवाब, न जगमगाने का जवाब। अब आपका नाम है मुसलमान, मैं कुरान से साबित कर दे रहा हूँ ताकि कोई माई कलाल न उंगली कर सकता है, न उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। अल्लाह मैं तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे परवरदिगार आलम, अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा। जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया। तो अल्लाह फरमाता, बंदो नहीं समझे, अरे महबूब को नूर से इसलिए बना के भेजा कि मुस्तफा नूर से नहीं होंगे तो हमसे लेंगे कैसे, हमसे लेंगे कैसे। मुस्तफा नूर से इसलिए है ताकि हमसे लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे। और इंसान की सूरत में अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया ताकि सारी दुनिया वालों को मुस्तफा देते रहे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हज़रात, अगर उलमाए किराम में कोई खाना ना खाए हों तो कमेटी वाले इंतजार कर रहे हैं, मस्जिद में जाके खाना खा लें ताकि कमेटी वाले भी फुर्सत पाए। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। न आने का जवाब, न जगमगाने का जवाब। इसी में कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग फंस गए। अल्लामा मिसबाही से, अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक से, नकीब हिंदुस्तान अल्लामा अब्दुर रहमान जामी से या दीगर उलमा से पूछ लीजिए, किताबों में लिख दिया माशअल्लाह नबी हमारे जैसे हैं। बोलिए माशअल्लाह। और कहा कैसे हैं? नबी का हाथ मेरा हाथ, नबी की ज़बां मेरी ज़बां, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की आंखें मेरी आंखें। मगर मौलाना कादरी
कहता है सुनाओ तुम नबी की तरह हो। अरे मुस्तफा जब तुम चलाओ तो तेरा खानदान न चले, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे। और मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए। कोई परेशानी है क्या? खाना खाना? अच्छा जो हजरात खाना नहीं खाए होंगे अब तो ऐलान नहीं करना चाहिए, 11:30 बज गए, लेकिन चूंकि कमेटी वाले अपना काम कर रहे हैं, मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं, जो लोग नहीं खाए होंगे हम गुजारिश करेंगे कि अब ना ही खाएं। जमाल भाई आप रहते हैं पलामू में और ये है अच्छा तब गिरिडीह से पूरा हिंदुस्तान जलसा सुनने के लिए सीखा है, तब का समझा? ये लोग जान रहे हैं कि आज नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, खाना रोजाना खाएंगे। खाना खाने से पेट भरता है, जिक्र मुस्तफा से दिल भरता है। माशाल्लाह। वैसे भी हजरत अब कुछ मिलने वाला नहीं है, मकसद हासिल न होंगी सोचता रह जाएगा, शेर को कोई न होगा शेर का रह जाएगा। खाने की दावत में जो देर से पहुंचेंगे आप, नाम की बोटी न होगी शोर का रह जाएगा। हम तो बचा रहे थे ये और खत्म कर दिए। अगर आप शोरमा के लिए खाना शोरबा के लिए तो जाइए और कुछ देर रुकना है तो रुकिए, लेकिन आप खाने का वक्त भी नहीं रहा। कुछ देर हम और बोल दें तो तड़प के बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए। सुनो तुम है मौलवी साहब, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सरकार ने दावत फरमाई और आटा गूंदा जा रहा है, सरकार ने अपना लुआबे दहन मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई, खाना इतना बढ़ गया कि पूरे मेहमान खा के सैराब हो गए, चिकन शेर हो गए। ए मौलवी साहब तुम कहते हो नबी माशाल्लाह हमारी तरह है, तो तेरे घर में जब तेरी बीवी आटा गूंदे तो तुम भी आटा में थूको। रोटी तो नहीं बढ़ेगा मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार मार के बेलना से बतीसी साफ कर देगी और तेरी बीवी तुझसे बोलेगी बड़का मौलाना हो गया अब तुम आटा में थूकेगा, बड़का मुफ्ती बन गया तुम आटा में थूकेगा, तब तुम कहोगे हम रोटी बढ़ा रहे हैं। अब देखो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका नतीजा निकाल कर मैं आपको देना चाहता हूँ कि तुम नबी की तरह कर रहे हो। अरे मुस्तफा खारे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो मीठा हो जाए, आटे में डाल दे तो रोटियां बढ़ जाए, और तुम कह रहे हो कि नबी हमारी तरह है, फैसला मौलाना कादरी से लेके जाओ। अरे मुस्तफा है नूरी बशर, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर, हम सब हैं खाकी बशर। वाह वाह वाह। आगे वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु जो आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी। मैंने क्लियर कर दिया, दूसरी जगह क्लियर किया वाल्मीकि जी ने, कौम परम धूतिया कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, परम होगा। अब एक फैसला करके बताओ मेरे लोगों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? बोलो ना भाई। नूर जलता है या जलता है? जलता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, ये प्रकाश, ये नूर, ये उजाला अरब की धरती में जगमग 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 होने लगा। वाह वाह। अब इस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर उर्दू का तो जुमला बोल रहा हूँ, आपके सीने में उतार रहा हूँ। अबू जहल जल गया, अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। अरे ज़ेल हाजिर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर,
जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का एहसान हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत के साथ चलने वालों में। बात समझ में आ रही? अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है? अभी और अच्छा लगेगा। अभी शुरू कहाँ किए, अभी शुरू कहाँ किए? देखिए जिंदाबाद खड़े खड़े, अब बैठने के बाद और कुछ होगा, है कि नहीं? दो दो आमदनी से टकरा का रहा बड़े मिल। हाँ, हमारी जमात के बहुत नेक आदमी, तो कुछ देर हम और बोल दें तो तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। जब इस मंत्र को मैं पढ़ रहा था तो अनकही के तौर पे वाल्मीकि जी ने एक और मंत्र लिखा, मेरी निगाह पड़ गई तो मैंने उसको दिखा। अनकही के तौर पे वाल्मीकि जी कह रहे हैं लालम लालम लाद शमशाद। अच्छा, इसका मतलब लोग बयान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अपने उलमा अपनी जमात से किसी का नाम लेके मैं हवाला दूं तो आप कहिएगा कैसे मान लें? तो मैं कहूंगा जबरदस्ती मत मानिए, हक और सच हो तब मानिए, हक और सच हो तब मानिए। मैंने वाल्मीकि जी से कहा, ए वाल्मीकि जी, दुनिया वाले को मान ही नहीं रहे, लालम लालम लाद शमशादम का मतलब मैं बयान कर रहा हूँ, लोग मान नहीं रहे। तो सीधे मैं तुलसीदास जी के पास अयोध्या गया और पूछा कि महाराज वाल्मीकि जी ने लालम लालम लाद शम लिखा, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत पहले मैंने क्लियर कट कर दिया है, लालम लालम लाद शम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बिकुम कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, जब पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, अरे होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। वाह वाह। और जब सीना मुस्तफा का मदीना बन जाएगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त जलसा कराए, आप तारीफ के लायक हैं, मगर जितने लोग आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, गांजा पीने से तौबा कीजिए, पबजी खेलने से तौबा कीजिए, हरामकारी से तौबा कीजिए, ताड़ी पीने से तौबा कीजिए, शराब पीने से तौबा कीजिए। मुझे बहुत कुछ बोलना था और मैं बहुत कुछ बोलता, मगर मेरी कंडीशन, आपका नसीब मेरा नसीब वही बेहतर है जो अल्लाह बेहतर फरमाता है। मैंने जो कुछ अर्ज किया, मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक जुमला मैं आपको देकर जा रहा हूँ, जिंदगी भर याद रखिएगा। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, निकलते हैं आप, निकालिए निकलिए, मुहर्रम में निकलते निकलिए, या किसी भी जुलूस में जा रहे हैं जाइए, पैदल जा रहे हैं जाइए, साइकिल से जा रहे हैं जाइए, टू व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, फोर व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, मगर जहां भी जाइए अपने नबी की सीरत को सामने रखिए। वाह वाह। पैदल जा रहे हैं और बीच रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो, ईंट पड़ी हो, ढेला पड़ा हो, कांटा पड़ा हो, पैदल जा रहे, रुक जाइए, बीच रास्ते से कांटे को उठाइए, पत्थर को उठाइए, ईंट को उठाइए, ढेले को उठाइए और रास्ते के किनारे जाकर रख दीजिए। टू व्हीलर में है, गाड़ी रोकिए, बीच सड़क से पत्थर उठाइए, कांटा उठाइए, ढेला उठाइए, किनारे रखिए। फोर व्हीलर में जा रहे जाइए, बीच रास्ते में अगर देख रहे हैं कांटा है, पत्थर है, ईंट है, गाड़ी किनारे खड़ी कर दीजिए, बीच रास्ते से कांटे को उठाइए, ईंट को उठाइए, पत्थर को उठाइए, ढेले को उठाइए और उठाने के बाद रास्ते के किनारे जाकर रख दीजिए। अरे जब आप ऐसा करेंगे, नबी की सीरत पे अमल करेंगे, तो दुनिया वाला जब देखेगा तो देखकर कहेगा, ए यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा।
जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने नबी की सीरत को नबी की सीरत पे अमल कीजिए, पांच वक्ता नमाजी हो जाइए। आपसे गुजारिश है, और बिलखुसूस मैं कहता भी नहीं मगर उलमाए किराम मेरे जान नहीं रहे। मैं अमामा बांध रहा था, एक दफा घुमाया और घर से मेरा फोन आया कि मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप भी दुआ फरमाएं। ये मेरा जिगर नहीं, ये मेरे सरकार की रहमत है, गौस का फैजान था जो मैं तकरीर कर लिया। और मुबारक भाई से मैंने कहा भी कि हो सकता है दिमाग में बातें आते आते कहीं इमोशनल में हो जाऊं और बोल भी ना पाऊं, तो सब आदमी को तो पता नहीं है, लोगों को तकलीफ होगी। मेरे वालिद गिरामी के लिए दुआ फरमाइएगा। मैं उस खुश नसीब बेटों में से एक बेटा हूँ। कि रिकॉर्डिंग पे मैंने कहा था मेरी उम्र 46 साल हो रही है, 77 की मेरी पैदाइश है। पहली बार मेरी पैदाइश के बाद मेरे घर में कोई इंतकाल किया जो मेरे वालिद को 101 साल उम्र हो गई थी। और क्या बताएं अल्लाह, देखिए अल्लाह की क्या मर्जी। आने लगा तो मैं पानी पिलाने गया तो कुछ अब्बा बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, तो करीब 3 से 4 मिनट में पाँव दबाया। देखिए अल्लाह जो करता है कितना अच्छा करता है, बहुत मैं खुश नसीब हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ मेरे रसूल से कि परवरदिगार आलम मेरे वालिद गिरामी से सगीरा कबीरा छोटा बड़ा कोई गुनाह हो गया उसे तो माफ़ अता फरमा दे, और उन्हें करवर जन्नत नसीब अता फरमा दे। उलमाए किराम से गुजारिश है, इंशाअल्लाह अभी घर में 1.5 घंटे 2 घंटे पहुँच जाऊँगा, ऐलान होगा। मगर मेरी पूरी कोशिश ये है और रहेगी कि बाद ज़ोहर इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज जमुआ चौक करबला मैदान में अदा की जाएगी। अगर आप लोगों के पास वक्त हो, मेरे अहबाब के पास, तो आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह मैं जिंदा रहा और आपसे कभी भी मुलाकात होगी तो बगैर नजराने के मैं आपके यहाँ आके तकरीर करूंगा। ये मैं मेरा वादा आपसे रहा। सब लोग हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।